हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा होता है कि हमारा कोई फ्रेंड हमें इग्नोर करने लग जाता है, भले ही वो ऑनलाइन हो, हमारे मैसेज भी देख रहा हो, मगर फिर भी उसका रिप्लाई नहीं आता। और आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा। और सबसे बुरा तब लगता है जब हमारा उसके साथ इमोशनल कनेक्ट हो, जैसे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर बेस्ट फ्रेंड्स। तो ऐसे में सचमुच बहुत बुरा फील होने लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता और आप उसके रिप्लाई का वेट करने लगते हो। तो इस पूरे प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है? जब कोई इग्नोर करे तो क्या करना चाहिए, चलिए देखते हैं। स्टेप नंबर 1, व्हाट इज द रीजन। खुद से ये पूछो कि क्या हुआ, क्योंकि अगर आपका दोस्त आपसे कुछ दिन पहले अच्छे से बात कर रहा था और अब अचानक से वो आपको इग्नोर करने लग गया है, तो कुछ तो गलत हुआ है। अब वो क्या गड़बड़ है ये पता आपको लगाना है। इसका रीजन ये हो सकता है कि आपने जाने अनजाने में कुछ ऐसा कह दिया है जिससे वो हर्ट हुआ है। अगर आपको वो बात याद आ जाती है तो आप अपने ईगो को साइड में रखो और उसे जाकर सॉरी बोल दो, क्योंकि आपके लिए वो इंसान आपके ईगो से ज्यादा बढ़कर है। अब यहाँ फर्स्ट स्टेप में आपने खुद से पूछा कि क्या मैंने जाने अनजाने में कुछ गलत किया है। इसका आंसर आया नहीं, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। अब सेकंड स्टेप ये होगा कि आप उनसे पूछो कि क्या हुआ। लेकिन ज्यादातर केसेस में हम अपने ईगो को साइड में रखकर सॉरी बोल ही नहीं पाते हैं और ना ही कभी ये पूछ पाते हैं कि आखिर में मामला क्या है, और ऐसे ही एक अच्छे रिलेशनशिप को बेवजह एंड कर देते हैं। इसलिए अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आपने किया क्या है जिस वजह से आपका दोस्त आपको इग्नोर कर रहा है, तो आपको वही चीज अपने दोस्त से पूछनी पड़ेगी। अब या तो आप वही बात उन्हें फोन करके पूछ सकते हो या फिर चैट पे भी पूछ सकते हो। जैसे कि आप ये बोल सकते हो कि अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ बुरा लग रहा है तो आई एम सॉरी, ऐसा कुछ है तो प्लीज मुझे बताओ, क्योंकि मेरे लिए हम दोनों का रिलेशनशिप ज्यादा मायने रखता है। अब यहाँ पे भी दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस, उनका रिप्लाई आया और उन्होंने आपको ये बताया कि आपकी ये बात उनको बहुत बुरी लगी, तो यहाँ पे आपको चुपचाप सॉरी बोल देना है और ये भी बताना है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। और सेकंड केस, या तो उनका कोई रिप्लाई ही नहीं आया या फिर उन्होंने कोई और बहाना बना दिया, जैसे कि वो बिजी हैं या फिर ऐसा कुछ नहीं है, मगर वहीं आपको अच्छी तरह पता है कि ये बात गलत है, क्योंकि वो अब ऑनलाइन भी हैं, वो अपना स्टेटस भी अपडेट करते हैं, बस आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं देते। चलिए, इससे एक बात तो क्लियर हो गया कि आपके लिए वो पर्सन इंपॉर्टेंट है, मगर उसके लिए आप अब उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे। अब आप ये समझ जाओ कि वो बदल गए हैं। इंसान के लाइफ में प्रायोरिटी बदलती रहती है और यही सदियों से चला आ रहा है। आज हमारे लिए कुछ और प्रायोरिटी है और कल कुछ और होगा, मगर इसमें हमें अपने रिलेशनशिप नहीं बदलने चाहिए, क्योंकि यही तो हमें सबसे अलग बनाते हैं। अब क्या किसी काम में आप इतने बिजी होते हो कि अपने माँ बाप को फोन करना भूल जाते हो? नहीं ना, क्योंकि हम लोग चाहे कितने भी बिजी हों, हमारे माँ बाप हमारी पहली प्रायोरिटी होते हैं। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अगर आपको ये लगता है कि अब उनके लिए ये रिलेशनशिप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तब गड़बड़ है। आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन मत करो। आपकी कोई गलती नहीं है, न ही आपने कुछ बुरा किया है, और उनको आप पूछ रहे हो फिर भी वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, और ये सब होने के बाद फिर भी आप उनके पीछे पड़े हो। नहीं, ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा करके आप अपनी ही नजरों में गिर रहे हो और अपना ही रेस्पेक्ट खो रहे हो, और ऐसे ही आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। और जो इंसान अपनी ही नजरों में गिर जाता है ना, वो कुछ बड़ा करना तो दूर, कुछ बड़ा सोच भी नहीं पाता है। चलो, एक बार के लिए मान भी लिया कि आप गलत समझ रहे थे और उनके लिए आप लोगों की रिलेशनशिप सचमुच बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी आपको उनको बार बार परेशान करके कोई फायदा नहीं है, बल्कि उल्टा नुकसान है, क्योंकि तब वो आपको कमजोर समझने लगेंगे और क्या पता आपकी कमजोरी का कोई फायदा उठा ले। अगर उनके लिए सचमुच ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, तो उनके इग्नोर करने के बाद अगर आप उनका पीछा छोड़ दोगे तो वो खुद चल के आपके पास आएंगे। मगर आपको ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि नो मीन्स नो। अगर आपको ये पता चल जाता है कि उनका आंसर नो है, या आपको उनकी हरकतों से ये पता चल जाता है, तो फिर भी उनके पीछे मत लगे रहो। अब लास्ट और फाइनल स्टेप है मूव ऑन। वो बदल गई तो हम भी बदल गए। अगर उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज बदल ली तो अब आपकी बारी है अपनी प्रायोरिटीज बदलने की। इसीलिए अगर कोई आपके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता तो इट्स फाइन, क्योंकि अगर आप याद करोगे तो बचपन में आपका कोई स्कूल फ्रेंड जरूर होगा जिसे देख के आप बोलते थे कि यार हम तो जिंदगी भर फ्रेंड रहने वाले हैं। लेकिन आज उसी फ्रेंड के साथ आप बात करना तो छोड़ो, आपको उसका सरनेम भी याद नहीं होगा। तो क्या आप पागल हो गए, मर गए, दुनिया खत्म हो गई? नहीं ना दोस्तों, टाइम एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है और टाइम के साथ साथ हम सारी चीजों के साथ कोप अप करना सीख लेते हैं। बस ये बात याद रखो कि ईगो को कभी खुद पे हावी मत होने देना और लिमिट क्रॉस करके अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी डाउन मत करना, क्योंकि लाइफ मूव्स ऑन एंड सो शुड वी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो यूट्यूब अपने आप मेरे वीडियो को बाकी लोगों को रिकमेंड करेगा। और दोस्तों, इतनी मदद तो आप मेरी कर ही सकते हो। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और आप मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे। और दोस्तों, जाने से पहले थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।